हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नो एंड ग्रो। आज हम बात करने वाले हैं कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल की। जब हम कोरियन फेशियल की बात करते हैं, इट डजंट मीन कि उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं और जो भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर डायरेक्टली सोर्स्ड फ्रॉम कोरिया। कोरियन फेशियल बेसिकली इज अ टेक्निक विच दे हैव डेवलप्ड मॉडिफाइंग द वे ऑफ डूइंग देयर फेशियल। तो आज हम करने वाले हैं कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल यूजिंग आवर हाइड्रा मशीन। और वैसे तो मार्केट में बहुत सारे बॉक्स फेशियल अवेलेबल हैं जो क्लेम करते हैं कि वो बेस्ट ग्लास ग्लो फेशियल हैं, पर आज हम इनमें से कुछ भी यूज करने वाले नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो, आई डोंट ट्रस्ट देम, आई डोंट नो व्हाट इंग्रेडिएंट दे हैव यूज्ड एंड फ्रॉम वेयर दे हैव सोर्स्ड। तो जो भी राइट इंग्रेडिएंट एज पर द फेशियल, एज पर द कोरियन फेशियल होता है वो हमने सोर्स किया है, और आज हम सारे वही प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं यूजिंग आवर हाइड्रा मशीन। सो जो भी इसके स्टेप्स होंगे आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप, और साथ साथ हर इंग्रेडिएंट को आई विल एक्सप्लेन। टू स्टार्ट विद क्लिनजिंग, कोरियन फेशियल का जो क्लिनजिंग सिस्टम है वो बहुत ही डिफरेंट है। दे हैव यूज्ड अ डिफरेंट क्लिनजिंग मेथड विच इज अ डबल क्लिनजिंग मेथड, जिसमें वो यूज करते हैं एक ऑयल क्लिनजिंग और दूसरा यूज करते हैं एल्कलाइन सोप क्लिनजिंग। हमारे स्किन में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ ऑयल से रिमूव होते हैं, और देयर आर सम पॉल्यूटेंट्स जो कि वॉश या एल्कलाइन वॉश से रिमूव होते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे ऑयल क्लिनजिंग टू रिमूव आवर एक्सटर्नल डर्ट एंड मेकअप, एंड उसके बाद हम करेंगे एल्कलाइन सोप क्लिनजिंग। ओके, तो स्टेप 1 में हमने किया ऑयल क्लिनजिंग। अब हम करने वाले हैं स्टेप 2 जो है एल्कलाइन सोप क्लिनजिंग। ओके, तो स्टेप 3 में हम करने वाले हैं अब्रेजन, और अब्रेजन के लिए हम यूज करने वाले हैं जेंटल स्क्रब। बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है। हमने इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया है जैसे कि वॉलनट स्क्रब, जिसके साइज बहुत ही अनइवन होते हैं और वो स्किन के लिए इट इज नॉट गुड। सो वी हैव यूज्ड जेंटल स्क्रबर विच इज अ डर्माब्रेशन स्क्रब, और इस स्टेप में हम यूज करेंगे स्क्रबर। इस फेशियल टूल को हमने अपने मशीन हमने पहले से बहुत क्लीन और स्टेरलाइज करके रख ली थी। जब हम अब्रेजन करते हैं तो हम ये टूल यूज करते हैं, इसको अब्रेजन कहते हैं, सेक्शन भी कह सकते हैं। इट रिमूव्स द एंटायर डेड स्किन वेरी जेंटली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेशियल स्टेप है जब हम हाइड्रा करते हैं, चाहे हम कोरियन करते हैं फेशियल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो स्टेप 4 में हम यूज करने वाले हैं टोनर, जो है हमारा रोजमेरी एंड नियासिनामाइड टोनर। बेसिकली टोनर का क्या काम होता है, ये स्किन का पीएच बैलेंस करता है, और अब्रेजन के बाद हमारे जो भी स्किन में हल्की फुल्की रेडनेस आ जाती है उसको न्यूट्रलाइज करता है। वैसे तो मार्केट में नियासिनामाइड लाइक 10% भी मिलता है, बट आई डोंट रिकमेंड मोर देन 5%। जब भी हम कोई प्रोडक्ट स्किन पे अप्लाई करते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि हम थोड़ी सी जेंटल मसाज करें, जिससे कि प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन स्किन के अंदर 100% हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप एज पर मी। So in step 5 we will infuse 15% vitamin C which is in a serum form. बेसिकली विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारे स्किन के लिए बहुत ही वाइटल विटामिन है। तो स्प्रे फॉर्म में यूज होएगा। So we are infusing on abrased skin. तो
फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप, जो है हमारा स्टेप 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करने वाले हैं वो है कोरियन फेशियल का सीक्रेट, कोर सीक्रेट, जो है स्नेल म्यूसिन और सेपीवाइट। ये हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग ब्राइटनिंग दोनों होता है, जिसमें हमें हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग मिलता है स्नेल म्यूसिन से, और जो हमको ब्राइटनिंग मिलती है वो है सेपीवाइट से। सो दिस इज द कोर इंग्रेडिएंट फ्रेंड्स, तो हम ये यूज करने वाले एज आ स्टेप 6। हमारे इस प्रोडक्ट को पेनिट्रेशन करने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे अल्ट्रासोनिक। किसी भी प्रोडक्ट को पेनिट्रेशन के लिए अल्ट्रासोनिक का यूज़ करने से क्या होता है कि इसका बहुत डीप पेनिट्रेशन होता है, विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड वेरी गुड फॉर द स्किन। सो आई एम यूजिंग दिस टूल। इन स्टेप 7 वी विल यूज एल्गी मास्क। एल्गी मास्क बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, ब्राइटनिंग देता है और डीप हाइड्रेशन करता है और एंटी एजिंग भी होता है। सो वी आर यूजिंग दिस एज आवर स्टेप 7 प्रोसेस। आफ्टर 15 minutes वी आर गोइंग टू रिमूव आवर मास्क। सो 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम मास्क अपना निकालेंगे। अच्छे मास्क की पहचान ये है कि वो एक ही बार में पूरा निकलता है और बीच में कहीं भी उसमें कोई ब्रेक नहीं आता, कोई उसके रेजिड्यू नहीं रह जाते। सो आप देख सकते हैं। बीच बीच में हम हमारे रोजमेरी और नियासिनामाइड टोनर का यूज करते रहेंगे सो दैट कि स्किन का पीएच जो है वो बैलेंस रहे और न्यूट्रलाइज हो जाए। सो हमारा स्टेप 8 इज आई केयर। तो आई केयर में हम यूज करेंगे विटामिन ई सीरम, और इस सीरम को हम लगाएंगे हमारे अंडर आई पे, और इस सीरम के ऊपर हम यूज करेंगे हमारा हाई फ्रीक्वेंसी टूल। हाई फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारा टूल जो होता है वो एंटी रिंकल ट्रीटमेंट होता है और कोलेजन और इलास्टिन प्रोडक्शन में स्टिमुलेट करता है और टाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। तो हमारे अंडर आई में इसको हम यूज करेंगे हमारे विटामिन ई सीरम के साथ। स्टेप 9 में हम यूज करेंगे ग्लूटाथियोन सीरम। ग्लूटाथियोन इज वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। इन स्टेप 10 जो हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें हम यूज करेंगे हाइड्रेटिंग मॉइस्चर बूस्ट विद वेरी गुड सनस्क्रीन, और विद दिस वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर 10 स्टेप कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल।